हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे इनपुट आउटपुट का सेट नंबर 15। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो कि मैंने आपसे कल वीडियो में पूछा था। उसने क्या बोला कि इन विच स्टेप 16, 8 एंड चैलेंज फाउंड इन द सेम ऑर्डर। ओके, आपको बताना है ये किस सेम ऑर्डर में आएगा। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, यहाँ पर 16 की, तो 16 क्या है आपके पास, 16 है 4L, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ चैलेंज की, चैलेंज क्या है आपके पास, वो है 2R, ठीक है। अगर मैं इस 8 की बात करूँ तो ये 8 क्या हो सकता है आपके पास, ये 8 हो सकता है 2L, या फिर ये क्या हो सकता है 1R, ठीक है। 1R क्यों होगा, यहाँ पर तो 7 है। हम एक चीज़ मालूम है क्या, अरेंजमेंट के बाद ऑड नंबर्स क्या हो रहा है, +1 होकर मतलब क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1R अरेंजमेंट के बाद भी हो सकता है, ठीक। आपको यहाँ पर इसमें डाउट है। अब अगर मैं इसको बनाता हूँ तो देखिए यहाँ से क्या आपके पास 2R है, मतलब क्या ये, ठीक है, 4L है, मतलब क्या ये, और इसके बीच में आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या 8 कब आया होगा, अरेंजमेंट के बाद ही आया होगा, तभी तो इन दोनों के बीच में आ पाया, इजंट इट। इसका मतलब क्या, एक चीज़ तो कन्फर्म है आपके पास, क्या ये आपके पास क्या होगा 1R होगा, ये क्या होगा आपके पास 1R होगा, ठीक है। ये क्या है 2R एंड देन यू हैव 4L, ठीक। अब अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए 4L आपके पास क्या अरेंज अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर 16 अरेंज हो जाता इन दैट केस ये -1 होकर 15 हो जाता, ठीक है ना। इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है हमें कि यहाँ पर ये जो स्टेप है ये 5th और 4th तो नहीं होगा, क्योंकि अभी 5th और 6th तो नहीं होगा, क्योंकि 4th स्टेप ही नहीं हुआ अभी, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक स्टेप होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेप की, तो फर्स्ट स्टेप भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप होता इन दैट केस सबसे लास्ट में आपके पास 1 आ रहा था, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर डाउट किस में हमें, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में हम डिस्टिंग्विश किस तरीके से करेंगे, देखिए मैं सिर्फ लास्ट का लिखता हूँ। अगर मैं सेकंड स्टेप का लिखता हूँ इन दैट केस हम जानते हैं क्या आपके पास क्या आएगा, 2R आएगा, फिर उसके बाद 1R आएगा, बाकी सब कुछ हमारे पास जैसा इनपुट में गिवन है वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 4L आएगा एंड देन यू हैव 3R, ठीक है, क्योंकि ये भी दोनों अरेंज नहीं हुए, 3R, ठीक है। ये इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास अभी ये इस ऑर्डर में नहीं है ना, आपके बीच में क्या आ रहा है 3R आ रहा है, लेकिन अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करता हूँ इन दैट केस क्या होगा, आपके पास 3R ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या 3R 2R 1R एंड 4L आपके पास ये अरेंजमेंट आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो स्टेप नंबर 3 में आपके पास ये ऑर्डर सेम ऑर्डर फाउंड हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उस टाइम से हो जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड बी थर्ड आफ्टर अरेंजमेंट। ओके, थर्ड स्टेप आफ्टर अरेंजमेंट की उसने बात करी है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, देखिए थर्ड स्टेप की बात करिए तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड पर क्या लिखेंगे हम, 3L मतलब क्या N, उसके बाद 2L मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 8 -1 होकर 7 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा 1L मतलब CA, ठीक। और अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो 3R 19 + 1 होकर 20 हो जाएगा, ठीक है। 2R CH देन 1R आपके पास क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ जैसा आपके पास इनपुट में गिवन है वैसे ही लिखा जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा SEW 24, हाँ ये वैसे लिखा जाएगा, अभी अरेंज नहीं हुआ है। उसके बाद ये अरेंज हो चुका है 29 SI एंड देन 16, ठीक है। ये देख लीजिए लास्ट वाला स्टेप आपके पास, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी ये चीज़ दी थी ना। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन में लिखता हूँ तो ऐसे तो कहीं भी नहीं गिवन है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसमें हम बोले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप नंबर 4 एंड द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 6। ओके, उसने बोला कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसके बीच में, उस नंबर के बीच में जो कि क्या है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट है,
अगर मैं बात करूँ स्टेप नंबर 4 में, तो देखिए आपके पास नंबर्स में अगर मैं अरेंजमेंट करता हूँ, लेफ्ट साइड की बात करता हूँ, तो सबसे पहले क्या आपके पास 4L अरेंज होगा, मतलब क्या ये 17 क्या बन जाए, सॉरी 16 क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास 3L मतलब क्या N, उसके बाद 2L हो जाएगा आपके पास 7, देन 1L आपके पास क्या हो जाएगा CA आफ्टर दिस। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, राइट साइड की, तो राइट साइड में आपके पास क्या अरेंज होगा, 4R मतलब SE, एंड देन 3R, 19 क्या हो जाएगा 20, 2R मतलब CH, 1R ये हो जाएगा 8, ठीक है। बाकी सब कुछ हमारे पास सेम रहेगा जैसा कि गिवन है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये आपके पास अरेंज हो चुका है, ये अरेंज हो चुका है W, ये दोनों अरेंज हो चुके हैं 24, ये अरेंज हो चुका है 29। अब देख लीजिए, अगर मैं किसकी बात करूँ, डिफरेंस थर्ड नंबर की बात कर रही है ना मैं, तो लेफ्ट हैंड से थर्ड नंबर क्या है, 1 2 3 24 है, यहाँ से ये चीज़ पता चल गया आपको। अगर मैं बात करता हूँ 6 स्टेप की, तो 6 स्टेप में आपको क्या पता करना है, नंबर विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड की बात करें 6th स्टेप में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसको प्लेस करेंगे, राइट हैंड की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो हम प्लेस कराएंगे 6R को मतलब W, देन 5R को 29 है तो वो 30 हो जाएगा। उसके बाद 4R को 4R आपके पास SE हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3R आपके पास क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ से अगर मैं सेकंड नंबर की बात करता हूँ राइट हैंड से, तो क्या वो 20 है ना, ठीक। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपके पास 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपके पास इनपुट दिया हुआ है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड देन स्टेप नंबर 4, ठीक है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो आपके पास देखिए ये 2 टेबल्स हैं। अगर मैं आयरो को देखता हूँ तो ये 2 टेबल से उसने इस टेबल को बनाया, ठीक है। अब ये किस तरीके से बना हुआ है, देखिए उसने क्या करा, 6 × 7 कितना हुआ आपके पास 42 को उसने यहाँ पर लिख दिया है, और उसके बाद 7 × 7 उसने क्या लिख दिया है, यहाँ पर 49 लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इस टेबल की और इस टेबल की, इन दैट केस आपको ये टेबल मिली है। अब ये कैसे मिला है, 1 × 4 4, 8 × 3 कितना हो गया 24। यहाँ पर भी वही चीज़ है, उसने अगर इस टेबल को और इस टेबल को यूज़ करा है, किस तरह से, 5 × 2 10 एंड देन 1 × 8 कितना 8, ठीक है। और स्टेप नंबर 1 से अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूँ, तो उसने क्या करा, जितने भी आपके पास यहाँ पर टेबल्स हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट्स को उसने क्या करा है, ऐड कर दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना, 42 + 4 46, 46 + 10 56 को उसने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली 49 + 24, ठीक है, +8 कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया 81 को उसने यहाँ पर प्लेस कर दिया। फाइन, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। उसके बाद स्टेप नंबर 2 से अगर मैं स्टेप नंबर 3 की बात करता हूँ, इन दैट केस देखिए उसने क्या करा, जो भी आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स गिवन है ना, उन दोनों को उसने ऐड कर दिया, कितना बन गया 11। फिर उसको उसने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, कितना बन गया 5.5 बन गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करूँ, इन दोनों को उसने ऐड करा है, कितना बना 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना बन गया 4.5 बन गया। उसके बाद उसने स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 4 में क्या करा है, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा 1, उसको उसने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। सो आई होप अरेंजमेंट आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको अरेंज करा है। अब हमारे पास एक इनपुट गिवन है, उसमें हम यही सारे स्टेप्स लगाएंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या आएगा। देखिए, ओके, ये आपके पास इनपुट गिवन है। अब इनपुट से स्टेप नंबर 1 में हम किस तरीके से करेंगे, हम जानते हैं इस टेबल का और इस टेबल का हम यूज़ करेंगे इस टेबल को फाइंड आउट करने के लिए। उसमें 7 × 6 कितना है आपके पास 42, उसके बाद 5 × 4 कितना है आपके पास 20। सिमिलरली इस टेबल को फाइंड आउट करने के लिए हम इस टेबल का यूज़ करेंगे और इस टेबल का यूज़ करेंगे। ये कितना हुआ आपके पास 5 × 5 25 एंड देन 2 × 1 कितना हो गया 02, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो इस टेबल का हम यूज़ करेंगे और इस टेबल का हम यूज़ करेंगे। 9 × 4 36 एंड देन 7 × 8
56। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 की बात करता हूँ तो सेकंड स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, आपके पास जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इन सबको जब हम ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 103। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 0103। ठीक है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये मिलेगा आपको 78, मतलब कितना 78। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3 में आता हूँ, इन दैट केस हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 04 डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों को ऐड करा, कितना मिला हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। ठीक, उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो आपके पास कितना आ गया 5.5। तो ये आपके पास क्या अरेंजमेंट हुई। अब इस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है, आइए उनको करते हैं। देखिए ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है फाइंड द एडिशन ऑफ नंबर ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 3। ओके, स्टेप नंबर 3 में अगर मैं बात करूँ तो नंबर्स जो ऑब्टेन हुए इसका सम क्या हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप नंबर इन फर्स्ट स्टेप एंड द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन ऑल अदर स्टेप्स। ओके, उसने बोला कि आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसके बीच में, जो सम है किसका फर्स्ट स्टेप का, इन सब का सम। ठीक है, और आपके पास जो बाकियों में नंबर दिए हुए हैं इन सब का सम, इन दोनों के बीच डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं ना, अगर मैं इन सब को ऐड करूँगा तो आपके पास ये नंबर मिलता है, और इन सब को ऐड करूँगा तो आपके पास ये नंबर मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये तो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बचेगा क्या आपके पास, यही सिर्फ बचेगा। और अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, ये आपके पास कितना हो गया 13 और 2 ये कितना हो गया आपके पास 15 बन गया ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मल्टीपल ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 2। ओके, स्टेप नंबर 2 में अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 103 और 78 का, तो आपको क्या मिलेगा 24। मतलब यहाँ से अगर मैं ऑप्शन से भी देखता हूँ तो एंड में क्या 4 आ रहा है, मतलब C1 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, ये आपके पास एक और इनपुट आउटपुट गिवन है। यहाँ अगर मैं लास्ट स्टेप में देखूँ आपके पास अगर नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स किस तरीके से अरेंज है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं है। ठीक है, ना ही ये ऑड इवन में डिवाइडेड है। अगर मैं इनकी डिजिट्स का ऐड करता हूँ तो ये कितना 11 एंड देन 13 एंड देन 8, नहीं ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं किस पर, एडिशन ऑफ द डिजिट्स पर भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ से हमें नंबर्स के लिए तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, बट अगर मैं बात करूँ वर्ड्स की तो वर्ड्स देखिए किस तरीके से अरेंज है। ये आपके इनिशियल लेटर पर अरेंज नहीं है। ठीक है, लास्ट लेटर पर अरेंज नहीं है, नंबर ऑफ लेटर्स पर भी अरेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हम इसके अलावा क्या चीज़ चेक करते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवल्स की बात करूँ कितना है 1, यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं 2, यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं 3, यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं 4, यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं 4। इसका मतलब क्या है, ये डिपेंड किस पर कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, अभी तक जो हमें अंदाज़ा लगा वो क्या लग रहा है कि ये हो सकता है नंबर ऑफ वॉवल्स पर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, सो ये काम करते हैं हम इनपुट से स्टेप नंबर 1 में चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपको एक चीज़ समझ में आएगी, उसने क्या करा है, वर्ड को यहाँ पर प्लेस करा है, बाकी सब कुछ आपके पास सेम है। और वर्ड वो किस तरीके से अरेंज कर सकता था हमें मालूम है, उसने वर्ड को अरेंज करा होगा नंबर ऑफ वॉवल्स को चेक करके। इसमें नंबर ऑफ वॉवल्स कितने 1 है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में उसने क्या करा, वर्ड्स को वहीं पर रहने दिया, मतलब कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट हो रही है वो हमारे पास नॉर्मल अरेंजमेंट हो रही है। ठीक है, और इसके बाद अब उसने नंबर को लिया है, और नंबर भी कौन सा 29। अब 29 उसने किस तरीके से लिया है, अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट नंबर तो यहाँ पर 21 था, तो उसने 29 किस लिए लिया है, हो सकता है उसने एक प्राइम नंबर लिया हो। क्या लिया हो, एक प्राइम नंबर लिया हो। अभी तक हमें ये सिर्फ अंदाज़ा है। फाइन, इसके बाद चेक करते हैं। देखिए स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3 में उसने क्या करा, वर्ड वहीं पर है, फाइन, 29 वहीं पर है, फाइन। उसके बाद अब ये किसको लेकर आए, आउट को। आउट में क्या था, 2 आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स थे, इजंट इट। पहले उसने किस वर्ड को रखा जिसमें नंबर ऑफ वॉवल्स सिर्फ 1 है, उसके बाद उसने किसको रखा जिसमें नंबर ऑफ वॉवल्स आपके पास कितने 2 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले वो किसको अरेंज करा है, वर्ड को, उसके बाद नंबर को, फिर उसने वर्ड को अरेंज करा। अब इसके बाद फिर से वो नंबर को अरेंज करना चाहिए। तो देख लीजिए 4th स्टेप में उसने क्या करा है, ये सब आपके पास क्या सेम है।
अब उसने 67 को प्लेस करा, 67 भी आपके पास क्या एक प्राइम नंबर है, तो उसने हो सकता है प्राइम नंबर किसको लिया हो, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड देन आफ्टर दैट उससे बड़ा प्राइम नंबर, ठीक है। इसके अलावा और कोई यहाँ पर प्राइम नंबर है, 71 भी है, तो देखिए आगे उसने क्या करा होगा। इसके बाद अगर बात करूँ, अभी उसने क्या लिया, नंबर लिया, अब इसके बाद वो फिर से वर्ड को लेगा, तो देखिए उसने ये चारों को अरेंज करा। अब इसके बाद क्वीन को रखा, इसमें कितने थे आपके पास, 3 नंबर ऑफ वॉवल्स थे, उसको प्लेस करा, फाइन। उसके बाद स्टेप नंबर 5 से स्टेप नंबर 6 में उसने क्या करा, सबको प्लेस कर दिया। अब उसने 71 को प्लेस करा, तो हमें एक चीज़ कंफर्म हो गई कि वो किस तरीके से अरेंज कर रहा है। वो यहाँ पर अरेंज कर रहा है प्राइम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास प्राइम नंबर्स क्या हो गए, अरेंज हो गए। इसके बाद उसने क्या करा है, देखिए यहाँ पर उसने इन सबको सब रखा है, फिर उसके बाद कुकीज़ रखा है, वो नंबर ऑफ वॉबल्स पर डिपेंड कर रहा है। फिर स्टेप नंबर 8 की अगर बात करूँ तो उसने अब 63 को प्लेस करा है। 63 क्या है आपके पास, वो आपके पास एक कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर भी क्या है, जो बड़ा है। तो कंपोजिट ऑर्डर को वो, कंपोजिट नंबर्स को वो किस तरीके से अरेंज करा है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा है। देखिए 63 यहाँ पर, फिर उसके बाद 31, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको अरेंजमेंट दिमाग में बन गई ना कि किस तरीके से यहाँ पर बन रही है। अभी काम करते हैं हम क्या, इस पर बेस्ड एक इनपुट गिवन है, उसको अरेंज करते हैं। देखिए ओके, सो यहाँ पर आपके पास इनपुट गिवन है, हम जानते हैं ये डिपेंड किस पर कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपका जो आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर देखो 49, ओके। आफ्टर दैट आपके पास ए है, ए में नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। उसके बाद 25, फिर 31, फिर जी इसमें कितने हैं, सिर्फ एक। उसके बाद 59, फिर सी इसमें नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4, ओके। 23, एस इसमें नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 1 एंड 2। उसके बाद एच इसमें नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। उसके बाद 33 एंड देन सी 1 2 3, ठीक है। ये आपके पास क्या, हमने अरेंजमेंट हमने इनपुट लिख लिया। अब इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले वो किसको प्लेस कर रहा है, वो प्लेस कर रहा है लेफ्ट हैंड पर उस वर्ड को जिसमें नंबर ऑफ वॉवल्स क्या है, लीस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद वो किसको अरेंज कर रहा है, वो नंबर को अरेंज कर रहा है। नंबर भी कौन सा आपके पास, जो प्राइम नंबर हो, ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो, फाइन। उसके बाद वो किसको अरेंज कर रहा है, वो फिर अरेंज कर रहा है लेटर को, और लेटर भी कौन सा, जिसमें इससे ज़्यादा क्या हो, वॉवल्स हो। इस तरीके से अरेंजमेंट हो रही है ना। तो देखिए इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, वो वर्ड जिसमें नंबर ऑफ वॉवल्स लीस्ट है, मतलब क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 1। सब स्टेप्स में अरेंजमेंट क्या हो रही है, लेफ्ट साइड में हो रही है, तो लेफ्ट और राइट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर दिस अब हम क्या करेंगे, उस नंबर को लेंगे जो कि आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है और लीस्ट है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास प्राइम नंबर्स क्या है, 1 2 एंड देन 3, ओके। तो लीस्ट क्या है आपके पास, ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेप नंबर 2, फाइन। इसके बाद अगर मैं अरेंज करूँगा तो किसको अरेंज करूँगा, आपके पास वो वाला वर्ड जिसमें नंबर ऑफ वॉवल्स क्या है, 1 से ज़्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा, S2, स्टेप नंबर 3। इसके बाद आपके पास इससे बड़ा प्राइम नंबर, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 4। अब वो वर्ड जिसमें नंबर ऑफ वॉवल्स 2 से ज़्यादा है, मतलब क्या, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 5। उसके बाद आपके पास स्टेप नंबर 6 एंड आफ्टर दैट ये हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 7। उसके बाद अब आप किसको प्लेस कराएंगे, अब आप कंपोजिट नंबर्स को प्लेस कराएंगे। कंपोजिट नंबर भी कौन सा वाला, जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ से इसे उठा रहे हैं और जहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास नॉर्मल अरेंजमेंट हो रही है ना, जहाँ से हम 49 को उठा रहे हैं और जहाँ पर प्लेस कर रहे हैं उसके बीच में कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम प्रीवियस स्टेप में ही काउंट करेंगे, मतलब कि 7th स्टेप में ही काउंट करेंगे। 7B बोल देते हैं, इसको 7A बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम किसको अरेंज कराएंगे, H5 को, जहाँ से इसे उठा रहे हैं जहाँ पर प्लेस करें उसके बीच में अनअरेंज्ड एलिमेंट है ना, तो इसलिए इसको नए स्टेप में हम काउंट करेंगे, मतलब क्या, स्टेप नंबर 8, ठीक है। उसके बाद हम किसको अरेंज कराएंगे, अब 49 के बाद हम 33 को अरेंज कराएंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम किसको अरेंज कराएंगे, इसको अरेंज कराएंगे, जहाँ से इसे उठा रहे हैं जहाँ पर प्लेस कर रहे हैं कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 9A ही हो जाएगा,
ये 9B बोल देते हैं इसको, ये 9A है, ये 9B है। एंड देन आफ्टर दैट 25 को ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 9C हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर स्टेप्स कितने लगे आपको, 9 स्टेप्स लगे। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप नंबर 5। ओके, स्टेप नंबर 5 में अगर मैं बात करूँ आपसे फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, तो देखिए सबसे पहले हम किसको अरेंज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल अरेंजमेंट हो रही है, तो 1 मतलब क्या, G। ओके, उसके बाद सेकंड 23, ठीक है, उसके बाद थर्ड S2, उसके बाद फोर्थ 31। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, तो उन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको डिस्कस करूँगा। ओके, ये आपके पास फर्स्ट है एंड देन ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों को ट्राई करिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। थैंक यू सो मच।